हज़रत की ये शफ़क़त है और बिरादराना मोहब्बत है कि एक तवील अरसे से वो हमारे इस बाबरकत प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं और हम सबको गोया इस्तिफ़ादा करने की, गोया हम सबको वो हमारी इस दीनी महफिल की गोया रौनक को दोबारा करते हैं। तो मैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के और बग़ैर किसी तमहीद के और लंबी चौड़ी बात करने के अब दावत दूँगा हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद दिलावर नोमानी साहब को कि वो अपना बयान शुरू फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरिल ईमान व ज़य्यना अख़लाक़ना बिनूरिस सुन्नति वल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मद अल्लज़ी उन्ज़िला अलैहिल फ़ुरक़ान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना आमनू बिल बयान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद वअन उमर इब्निल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुमताज़ क्यों न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, मुमताज़ क्यों न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। हाज़रीन गिरामी कदर, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गान मोहतरम, बरदरान अहल सुन्नत वल जमात, अज़ीज़ नौजवान साथियों, हज़रत मौलाना रियाज़ साहब मुद्दज़िल्लहुल आली ये हमारे
बड़े भाई हैं और इनकी शफ़क़तों के नतीजे में अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। ये 100% हकीकत है। ये जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं ये जानते हैं कि यहाँ हाफ़िज़ साहब मुझे लाते थे और यहाँ से मैंने बोलना सीखा है। इस स्टेज से हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं और फिर उसी वक्त से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये खालिसतन दीनी मज़हबी रफ़ाक़त और दोस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला इसे तादब हयात कायम रखे और मौत के बाद भी इसके समरात को कायम रखे। हज़रत की ये बहुत बड़ी सआदत है। आज के दौर में अगर कोई बंदा आलिम भी हो और आमिल भी हो, सरकारी टीचर भी हो और फिर मुसल्ले पे खड़े हो के तरावी भी पढ़ाता हो, तो ये उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। इसलिए कि जो बंदा थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाता है वो कहता है कोई शागिर्द सुनाएगा, मैं मसरूफ़ बहुत हूँ। और ये हमारा अलमिया है कि हम मुसल्ले पर बिल्कुल नावाकिफ़ लड़कों को खड़ा करते हैं और ख़ुद पीछे खड़े होने की कोशिशें करते हैं। लेकिन आप हज़रात के लिए भी ये खुशकिस्मती है और हज़रत के लिए भी बड़ी सआदत है कि आप हज़रात भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको पूरा कुरान एक आलिम दीन के पीछे खड़े होकर सुनना नसीब होता है। ये बड़ी सआदत की बात है। आम तौर पर तरावी ऐसे बच्चे पढ़ाते हैं जिनको तहारत के मसाइल भी पूरे नहीं पता होते और उनको पता भी नहीं होता कि हम भूल जाएं तो क्या करना है। लेकिन आप हज़रात के लिए ये सआदत है कि एक आलिम दीन, मुस्तनद आलिम दीन मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी पढ़ाता है तो आपकी नमाज़ों का ज़ामिन होता है। और एक रिवायत में है मन सल्ला खल्फ आलिमिन तक़िय्यिन फ़कअन्नहु सल्ला खल्फ नबिय्यिन, कि जिसने किसी मुत्तक़ी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी गोया कि उसने अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी। तो ये सआदत की बात होती है कि इमामत के लिए भी आलिम दीन मुयस्सर हो और तरावी के लिए भी आलिम दीन मुयस्सर हो। तो आप हज़रात को इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और इस नेमत की कदर भी करनी चाहिए। जब इंसान किसी नेमत की कदर करता है तो अल्लाह उसको बढ़ा देता है और जब नाकदरी करता है तो फिर ख़तरा है कि अल्लाह उससे महरूम न कर दे। बहरहाल तकमील कुरान करीम की ये महफ़िल है और इसमें जैसा कि हज़रत ने फरमाया रमज़ान की मुख्तसर रातें हैं, सहरी के लिए उठना भी होता है, तो मैंने कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, बिल्कुल मुख्तसर लेकिन इंशाअल्लाह जामे गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू लंबी भी नहीं होगी लेकिन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मदद फरमाई तो आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और आपका ईमान भी ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। सब हज़रात एक बार दिल की गहराइयों से कह दें सुबहान अल्लाह। ये ख़तीब का पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल के बग़ैर गाड़ी नहीं चलती और सुबहान अल्लाह के बग़ैर ख़तीब नहीं चलता। और वो बंदा देख रहा हो तो उसको पता चलता है कि लोग सुन रहे हैं और मैं तो देख भी नहीं सकता, तो आप चुप कर जाएं तो मुझे ऐसे लगता है कि सारे उठ के चले गए। तो इसलिए आप बोलते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होता रहेगा। यहीं पर जो सबक सीखा था ना वही सुना रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। हमने मदरसों की चटाइयों पे बैठकर, मस्जिद की दीवारों के साथ बैठकर जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो सबक आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। आज की गुफ्तगू में मैंने एक पॉइंट पर गुफ्तगू करनी है कि कुरान हमें क्या देता है। आज का दौर मफाद का दौर है ना, कहते हैं जी ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा, उनसे मिलेंगे तो क्या मिलेगा। तो मफाद परस्ती के इस दौर में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि कुरान पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा,
कुरान हमें क्या देता है। जो बंदा कहीं पर कोई जॉब करता है ना, लोग पूछते हैं वहाँ क्या देते हैं, क्या कुछ मिलता है। तो इसको मैं आपके सामने खोलने की कोशिश करूँगा कि कुरान से हमें क्या मिलता है, कुरान हमें क्या देता है, कुरान हमें कौन सी दौलत अता करता है, कौन सी अज़मत अता करता है, कौन सा शर्फ अता करता है, कौन सी बुलंदी अता करता है। इसको समझने की ज़रूरत है। याद रखें, कुरान हमें क्या देता है, इस सवाल के जवाब में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान हमें पस्तियों से निकालता है, बुलंदी अता करता है। कुरान हमें जिल्लतों से निकालता है, इज्जत अता करता है। कुरान हमें फिस्को फुजूर की ज़िंदगी से, गुनाहों की ज़िंदगी से निकालता है, तकवा और तहारत और पाकीज़गी और नेकी का शौक़ अता करता है। कुरान हमें ज़लालत से निकालता है, गुमराही अता करता है। बल्कि मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होता है तो बेचैन और बेकरार हो जाता है। कुरान उस बेचैन और बेकरार इंसान को नाफरमानी से तौबा करवा कर इताअत में लाता है और इत्मीनान अता करता है। कहते हैं सुभान अल्लाह, कंजूसी ना करें। सुभान अल्लाह कहने पे ना खर्चा है ना पर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। कुरान हमें क्या देता है, पस्तियों से उठाता है, बुलंदियों पे पहुंचाता है, जिल्लतों से निकालता है, इज्जत अता करता है, उरूज अता करता है। बल्कि कुरान हमें क्या देता है, मैं इसके जवाब में यूं कहूँगा कि कुरान उजड़े हुओं को बसा देता है, कुरान रोने वालों को हंसा देता है, कुरान बिछड़े हुओं को मिला देता है। बल्कि मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, कुरान हमें ये दौलत अता करता है कि जो रब से बिछड़ जाता है उसे अल्लाह से मिला देता है। सबसे कीमती दौलत हमें कुरान देता है। कुरान वो किताब है, तवज्जो से सुनिएगा, कुरान वो किताब है, कुरान वो कलाम है जो रहज़नों को रहबर बनाता है। कुरान वो किताब है जो कल्लबानों को पासबान बनाता है। ये जुमले आपको समझ में नहीं आए, मैं वजाहत कर रहा हूँ। कुरान वो किताब है जो डाकुओं को मुहाफिज बना देती है। कुरान वो किताब है जिसकी बरकत से बकरियां चराने वाले ज़माने के इमाम बनते हैं। कुरान वो किताब है जो कल्लबानों को पासबान बनाता है। कुरान वो किताब है जो कुफ्र और ज़लालत में पड़े हुओं को साहिबे ईमान बनाता है। कुरान वो किताब है जो अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाता है। कुरान वो किताब है जो खत्ताब के बेटे उमर को फारूक आज़म बनाता है। कुरान वो किताब है जो अफ़्फ़ान के बेटे उस्मान को ज़ुन्नुरैन और जामिउल कुरान और नाशिरुल कुरान बनाता है। कुरान वो किताब है जो अबू तालिब के बेटे अली को रज़ियल्लाह, असदुल्लाह, करमल्लाह और फातेह खैबर बनाता है। कुरान वो किताब है जो मसऊद के बेटे अब्दुल्ला को फकीह उम्मत बनाता है। कुरान वो कलाम है जो अब्बास के बेटे अब्दुल्ला को मुफस्सिर कुरान बनाता है। कुरान वो कलाम है जो अबू ज़र को तारिक दुनिया बनाता है। कुरान वो कलाम है जो अबू उबैदा को अमीनुल उम्मत बनाता है। कुरान वो किताब और वो आला कलाम है जो हबशे के काले बिलाल को इतना बाकमाल बनाता है कि बिलाल मक्के की गलियों में चलता है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। कुरान हमें क्या देता है?
कुरान हमें सबसे कीमती दौलत अता करता है। और एक और जुमला सुनो, कुरान हमें क्या देता है? कुरान हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों को छम छम बरसा देता है। कह दे सुभान अल्लाह। और ये जुमले मेरे अपने नहीं, कुरान हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों को छम छम बरसा देता है। ये जुमले मेरे नहीं, मैं इस पर खुद कुरान पढ़ने लगा हूँ। कुरान की आयत, सूरत का नाम सूरह आराफ है और ये 9वां पारा सूरह आराफ की आयत नंबर 204 है। आप नोट कर लें, कुरान हमें क्या देता है? कुरान हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसा देता है। दलील क्या है? फरमाया व इदा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए, जब कहीं पर कुरान की तिलावत हो रही हो, कहीं से कुरान की सदाएं गूंज रही हो, तुमने क्या करना है? फरमाया 2 काम करने। फस्तमिऊ लहू, कान लगा के सुनना है, पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। व अंसितू, दूसरा काम ये करना है कि जुबान को बंद कर लेना है, कानों को मुतवज्जे कर लेना है, जुबान को साकित कर लेना है। क्या मिलेगा? फरमाया लअल्लकुम तुरहमून। कान लगा कर तवज्जो से सुनना तुम्हारा काम है, तुम पर रहमतों की बारिशें बरसा देना अल्लाह का काम है। कुरान हमें क्या देता है? रहमतों की बारिशें बरसा देता है। कुरान हमें क्या देता है? जिस जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ने वाले की तो बड़ी शान है, कुरान की वजह से अल्लाह उस जगह को भी चमका देता है। और ये जुमला भी मेरा नहीं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आपने फरमाया लोगों, जिन जगहों पर, जमीन के जिन मकामात पर, जिन घरों में, जिन कमरों में, जिन दरसगाहों में, जिन मकामात पर, जिन बैठकों में, जहां जहां जमीन पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, ये जगह आसमान वालों को यूं चमकती नजर आती हैं जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते नजर आते हैं। कुरान हमें क्या देता है? कुरान अल्लाह की रहमतें बरसा देता है। कुरान जहां पढ़ा जाता है उस जगह को भी चमका देता है। बल्कि एक और जुमला कहूं, कुरान कभी ऐसा भी होता है कि जहां पढ़ा जा रहा होता है वहां नबी को भी रोक लेता है। क्या हुआ? देखो, सारे सहाबा कुरान के आशिक थे, लेकिन सहाबा किराम में 4-5 बड़े कारी थे। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने फरमाया सहाबा को, अक़राउकुम उबई, तुम में सबसे बड़ा कारी उबई है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चाहे कि कुरान को ऐसे पढ़े जैसे कुरान नाजिल हुआ, तो वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद की क़िराअत को पढ़े। और हजरत मुआज़ इब्न जबल और हजरत अबू मूसा अशअरी और हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा, ये 4-5 बड़े कारी थे सहाबा में। इनमें हजरत अबू मूसा अशअरी जो थे ना, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली आवाज़ थी। तो एक बार रात के आखिरी हिस्से में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहीं कोई खुशी गमी से वापस आ रहे थे। हजरत अबू मूसा अशअरी के घर के पास से जो गुजर हुआ, तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद में अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। और जब कुरान की आवाज़ नबियों के इमाम के कानों में पड़ी तो मेरे आका के चलते कदम रुक गए। मैं अर्ज़ किया करता हूँ, क्या तिलावत होगी
जिसने नबियों के इमाम को रोक लिया। और क्या शान है उस सहाबी की, मैं उन्हें अकीदत का सलाम क्यों ना करूं जिनके कुरान की तिलावत पर इमामुल अंबिया झूम के सुनते हैं। सैयदा आयशा भी खड़ी हो गई, मेरे आका भी खड़े हो गए और देर तक अबू मूसा अशरी का कुरान सुनते रहे। उधर तिलावत मुकम्मल हुई, हुजूर अपने दौलत कदा में तशरीफ ले गए। फजर की नमाज में फरमाया, अबू मूसा लक़द ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद, तुम्हें तो आले दाऊद की सुरों में से कोई सुर अल्लाह ने अता फरमाई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो अल्लाह की हम्द इतनी सुरीली आवाज़ से पढ़ते कि परिंदे फिजाओं में रुक कर उनके साथ पढ़ने लग जाते और पहाड़ भी वजद में आके पढ़ने लग जाते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा, हजरत दाऊद की जो सुर थी ना, जो तर्ज थी, उनमें से एक तर्ज अल्लाह ने आपको भी अता फरमाई है। और रात को हम खड़े होकर आपका कुरान सुनते रहे। अर्ज किया, आका मुझे मालूम नहीं था कि आप समात फरमा रहे हैं, वरना और ज्यादा वजद में पढ़ता। तो मैं अर्ज किया करता हूं, कुरान वो कलाम है जो जहां पढ़ा जाता है, पढ़ा जा रहा होता है, वहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, वो जगह भी चमकती है। और कभी ऐसा भी होता है कि सुनने के लिए इमामुल अंबिया रुक जाते हैं। कुरान हमें क्या देता है? कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, तो कुरान फरिश्तों को बुला लेता है। ये मेरी अपनी बात नहीं, हदीस में आता है कि जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है ना, तो फरिश्ते कुरान बड़ी शौक से सुनते हैं। काश कि हम घरों में कुरान की तिलावत का मामूल बनाते। आज तो हमारे घरों में बेहुदा किस्म के ड्रामे और फिल्में और पता नहीं क्या कुछ चलता है, और फिर उस पर शयातीन का बसेरा होता है और जिन्नात, खबीस किस्म के जिन्नात तंग करते हैं। तो फिर आप लोग हजरत को तंग करते हैं कि जी कोई जादू हो गया, कि जिन्नात हो गए, कोई दम कर दो। मसला ये है कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है ना, वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जब कुरान बंदा पढ़ता है, फरिश्ते बड़े शौक से सुनते हैं और उसके पास आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि फरिश्तों को ये तिलावत इतनी पसंद आती है कि फरिश्ते कुरान पढ़ने वाले के होंठों को चूम लेते हैं। और मुझे एक और बात याद आ गई, कभी यूं भी होता है कि कुरान पढ़ने वाले के होंठों को नबियों के इमाम चूम लेते हैं। कहो सुभान अल्लाह। मैं आपको वाकया सुनाने लगा हूं। हमारे जो कुर्राए सबा हैं, जो 7 कारी हैं, और फिर उनके बाद 3 और है, 10 जो कुर्राए ना, किरात अशरा। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दौर से अब तक पूरी दुनिया में 10 किरातों में पढ़ा जाता रहा, पढ़ा जाता रहा, पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जाता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी सआदत अता फरमाई कि मैंने 10 किरातों में कुरान को पढ़ने में टॉप किया था एक वक्त। तो ये जो 10 किरातें, इनमें जो पहले कारी है ना, उनका नाम है इमाम नाफे। ये मस्जिद नबवी में बैठकर शागिर्दों को अल्लाह का कुरान पढ़ाते थे। क्या अजमत की बात है जब गुंबद खजरा के साए में बैठकर कुरान की सदाएं गूंजती होंगी। आज इस मस्जिद में बैठकर कोई कुरान पढ़े तो अल्लाह को प्यारा लगता है। जो अल्लाह के नबी की मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ता होगा, अल्लाह को कितना प्यारा लगता होगा। हर वक्त कुरान पढ़ाना, ओढ़ना बिछोना कुरान, सुबह कुरान, शाम कुरान, दोपहर कुरान, रात कुरान, दिन कुरान, बस कुरान कुरान कुरान, हर वक्त तिलावत हो रही है। एक दिन मस्जिद नबवी में तिलावत करते करते सो गए। अच्छा, इमाम नाफे ये जब भी कुरान पढ़ते थे ना, तो पूरी मस्जिद नबवी में खुशबू महक जाती थी। अल्लामा शातिबी ने कहा, व अम्मल करीम सिर्रु फी तीब नाफिउन फज़ाकल लज़ी इख्तार अल मदीनत मंज़िला। अच्छा, अल्लामा शातिबी वो हैं जिन्होंने 7 किरातों को अशआर में लिखा है। 1100 अशआर हैं अरबी के, और उनका कमाल ये है कि हर शेर उनका लाम पे ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल से आखिर तक इस किताब को पढ़ने की अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई है। तो उसमें वो कहते हैं कि खुशबू में उम्दा राज वाले नाफे हैं
जिन्होंने मदीना मुनव्वरा को हमेशा के लिए अपनी रिहाइशगाह बनाया, आज भी वो जन्नतुल बकी में। तो वो जब कुरान पढ़ते थे तो खुशबू आती थी। शागिर्दों ने पूछा कि हजरत क्या बात है, कोई ख़ास किस्म की इलायची मुंह में रखते हैं या कोई क्या मसला है? अव्वलन नहीं बताया। जब इसरार हुआ ना, फरमाया सुनो फिर ये राज खोल रहा हूँ। फरमाया एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ते पढ़ते जो सो गया तो देखा कि ख्वाब में रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। सब कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी ख्वाब में हुजूर का दीदार नसीब फरमाए, और हुजूर का दीदार होगा इत्तिबाए सुन्नत और कसरत दरूद की बरकत से। तो फरमाया रहमतुल लिल आलमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और फरमाया नाफे, तुम जब मेरी मस्जिद में कुरान पढ़ते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लो अपना मुंह मेरे करीब कर दो, मैं तुम्हारे होंठों को चूमना चाहता हूँ। फरमाया जब से हुजूर ने मेरे लबों को चूमा है तब से जब भी मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्लाह खुशबू महका देता है। कुरान हमें क्या देता है? कुरान हमें फरिश्तों का कुर्ब अता करता है, नबियों का कुर्ब अता करता है, इमामुल अंबिया का कुर्ब अता करता है। कुरान बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। और कुरान हमें सबसे कीमती दौलत अता करता है। सबसे कीमती दौलत क्या है? लोग कहेंगे जी बड़ा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, माल औलाद लीडरी, ये सबसे कीमती दौलत है? नहीं, ये तो बस मौत आई और खत्म। सबसे कीमती दौलत वो है जो यहां भी साथ रहे, मौत के वक्त भी साथ रहे, कब्र में भी साथ रहे, हश्र में भी साथ रहे, जन्नत में जाकर भी साथ रहे। और वो सबसे कीमती दौलत क्या है? वो सबसे कीमती दौलत ईमान है, और ईमान वाली कीमती दौलत कुरान से अता होती है। ये ईमान वाली कीमती दौलत कुरान से अता होती है और कहीं से नहीं मिलती। कुरान को छोड़कर ईमान मिल ही नहीं सकता। और ईमान वो कीमती दौलत है कि अगर हम दुनिया से इस दौलत को लेकर चले गए तो एक वक्त आएगा कि मोमिन जन्नत में जरूर जाएगा। मोमिन जन्नत में जरूर जाएगा। दुआ करो हमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का अव्वली दाखिला नसीब फरमाए। और अगर खुदा न खास्ता गुनाहों की सजा के नतीजे में जहन्नम चला गया, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, तो एक वक्त आएगा काफिर इन्हें ताना देगा कि तुम कहते थे कलमा पढ़ो तो जन्नत मिलती है, हमने नहीं पढ़ा तो हम भी जहन्नम में, तुमने पढ़ा तो तुम भी जहन्नम में, फिर फायदा क्या हुआ? तो उस वक्त अहले ईमान कहेंगे या अल्लाह हम गुनाहों की वजह से यहाँ आए हैं, हमें एतराफ़ है, सब कुछ गवारा है, लेकिन या अल्लाह अपने दुश्मनों के ताने तो न सुना ना, या अल्लाह अपने दुश्मनों के ताने तो न सुना। हमारी जुबानों पर तेरे पाक नाम की निस्बत है। इन्होंने आपको नहीं माना, हमने माना तो था, गलतियां कर बैठे, सारा अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज आपके दुश्मन हमें ताना मार रहे हैं, या अल्लाह ये तो न सुनाना, रहम फरमा। उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उन सबको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। तो उस वक्त काफिर कहेंगे लो कुन्ना मुस्लिमीन, काश कि हम भी मुसलमान होते, काश कि हम भी मुसलमान होते। तो ईमान वो कीमती दौलत है जो कुरान हमें अता करता है। काश के मुसलमान कुरान के साथ मुंसलिक हो, इसका ताल्लुक कुरान के साथ हो। ये सिर्फ ये ना कहे कि कुरान बस इसलिए आया है कि बंदा मर रहा है
उसको सूरह यासीन सुनाओ ताकि उसकी जान आसानी से निकल जाए। मैं नहीं कहता कि ये ना करो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सूरह यासीन की ये बरकत है, ये भी हमें करना चाहिए। लेकिन क्या कुरान सिर्फ इसलिए आया था कि हमने इसको बस मुर्दे पे पढ़ना है कि उसकी जान आसानी से निकल जाए? कुरान हमें दस्तूर देता है, कुरान हमें कानून देता है, कुरान हमें ईमान का अनमोल खजाना अता करता है। और जिन्होंने कुरान से ये ईमान का खजाना हासिल किया, आज भी उनका नाम चमक रहा है और क़यामत की सुबह तक चमकता रहेगा। कुरान वो अजीम दौलत अता करता है ईमान की। सहाबाए किराम ने यही दौलत तो हासिल की थी। और जब कुरान से ईमान लेने वालों की बात आती है तो मैं फारूक आजम की बात न करूं तो मेरे ख्याल में हक अदा नहीं होता। खलीफा दो हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम, वो मर्द कलंदर जो आज भी रसूलुल्लाह के पहलू में सो रहा है। सुभान अल्लाह। ये क्या हुआ है, कैसा ईमान मिला है? मक्का वालों ने मीटिंग की कि माअज़ल्लाह कौन है जो हुजूर का सर लाएगा? तो उमर बोले कि मैं ये काम करूंगा माअज़ल्लाह। उन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ उमर, तुझसे बड़ा बहादुर तो है ही कोई नहीं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि मक्का के काफरों, इसकी बहादुरी का इकरार करो कि थोड़ी देर के बाद नक्शा बदलने वाला है। तुमसे बड़ा बहादुर तो है ही कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तलवार ली, चल पड़े। रास्ते में कबीला बनु साद के एक शख्स मिले, उसने देखा उमर के तेवर जलाली हैं, जानते तो थे कि बड़ा जलाली आदमी है। कहा उमर किधर जा रहे हो? कहा अज़हबु लिअक़्तुल मुहम्मदन, मैं जा रहा हूं माअज़ल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं। तो उसने मौके को गनीमत समझते हुए बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, और मैं तो कहा करता हूं अल्लाह ने बुलवाया। उसने कहा उमर, हुजूर की बात बाद में करना, अपने घर की खबर ले, तेरा बहनोई भी कलमा पढ़ चुका है, तेरी बहन भी कलमा पढ़ चुकी है। ये बात तो ऐसे जैसे उमर को बिजली लग गई है। वो तेवर पहले से ज्यादा जलाली हो गए और वो रास्ता छोड़ दिया जो हुजूर की तरफ जाता था, वो रास्ता पकड़ा जो अपनी बहन के घर की तरफ जाता था। और उलमा ने यहां लिखा कि अल्लाह ने ये रास्ता खुद बदलवाया, इसलिए कि उमर जा रहा था गुस्से में और जा रहा था हुजूर के दर पर। अल्लाह ने रास्ता बदलवा कर उम्मत को बतलाया कि दरे मुस्तफ़ा वो दर है जहां गुस्से से नहीं मोहब्बत से जाया जाता है। उमर चले, बहन के घर के दरवाजे के करीब जब पहुंचे ना, तो कुरान की सदाओं ने उमर का इस्तकबाल किया। कुरान की कानों में रस घोलने वाली आवाज उमर के कानों में पड़ी। और क्या बेहतरीन जमाना था जब मुसलमानों के घरों से कुरान गूंजने की आवाजें आया करती थी। क्या सुनहरी दौर था। ये आज भी मुसलमान है, इसके घर से नजस और नापाक किस्म के गाने सुनाई देते हैं, अल्लाह का कुरान सुनाई नहीं देता। मेरे भाइयों, इस पर सिर्फ मुतमईन न रहो कि कुरान सिफारिश करेगा, कुरान अल्लाह के दरबार में शिकायत भी करेगा कि इसने मुझे 10-10 गिलाफों में लपेट कर बड़े ऊंचे ताकों में रखा था और साल के 11 महीनों में मुझे देखने की तौफीक भी नहीं होती थी। ये अलमिया है हमारा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे समझने वाले घरानों में रोजाना फेसबुक तो पढ़ी जाती है, रोजाना फेसबुक और व्हाट्सएप को तो देखा जाता है, लेकिन अल्लाह के कुरान को नहीं देखा जाता। ये अलमिया है, इससे हमें तौबा करनी चाहिए। तो वो सुनहरी दौर था, अल्लाह के नबी का जमाना था। फातिमा हजरत उमर की बहन के घर से गूंजती हुई कुरान की सदाओं ने उमर का इस्तकबाल किया।
और जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? इन्होंने कहा, अना उमर इब्नुल खत्ताब, दरवाजे पर खत्ताब का बेटा उमर आया है, दरवाजा खोलिए ना। ये वो वक्त है जब हजरत उमर के बहनोई और बहन को जनाब खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का कुरान पढ़ा रहे हैं। इन्होंने हजरत खब्बाब से कहा, आप साइड पे हो जाइए, हम उमर से खुद निपटेंगे। दरवाजा खुला, बहन फातिमा ने दरवाजा खोला। उमर ने दरवाजा खुलते ही, नजर पड़ते ही बहन पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि ये मैं कौन सी आवाज सुन रहा हूं? मैं उनके दीन को मिटाने की तदबीरें कर रहा हूं माज़अल्लाह, और तुम मेरे घर से उसके दीन के दाई खड़े हो गए हो। बहन पर सिनफे नाजिक पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। इस कदर जोर से तमाचा मारा कि एक बार फातिमा जमीन पे गिर गई। मैं सलाम करता हूं उस खातून की इस्तिकामत को भी कि जिसने भाई के थप्पड़ खाकर भी नरमी नहीं दिखाई। जमीन पर गिरी और फिर संभल के उठी और कहा, उमर कान खोल कर मेरी बात सुन ले। जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का गैरतमंद खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ की छाती से चिमट के तूने दूध पिया है, उसी माँ का खून और दूध मेरी रगों में भी मौजूद है। अगर तू कुफर पे पक्का है तो याद रख मैं इस्लाम पे पक्की हो चुकी हूं। अगर तू कुफर पे अपनी गैरत दिखाता है और अगर तू गैरतमंद बाप का बेटा है तो याद रख मैं भी गैरतमंद बाप की बेटी हूं। अगर तू कुफर पे पुख्ता हो चुका है तो मैं इस्लाम पे पक्की हो चुकी हूं। फक़्ज़िमा अंतकाज, आज उमर जोर लगा ले, अपना जितना जोर लगा सकता है लगा ले। आज तू कुफर का जोर आजमा, मैं ईमान की ताकत आजमाऊंगी। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। तू कुफर आजमा, हम ईमान आजमाएंगे। तुझसे जो हो सकता है कर लीजिए, लेकिन मैं फातिमा का ऐलान भी सुन लीजिए उमर। अगर तूने मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दिए तो मेरी हर हर बोटी से मोहम्मद के कलमे की सदाएं सुनाई देंगी। ये बात सुनकर तो उमर की हैरत की इंतहा न रही कि ये तो कभी नजरें उठा के बात भी नहीं कर सकती थी। जाहिर है उमर का जलाल तो ज़रबुल मिसल था, और वो बहन है तो सोचा कि कभी जिसने नजर नहीं उठाई थी आज बराबर में आकर ललकारती है, आखिर कुछ है। तो कहा, बहन जो पढ़ रही थी वो तो दिखा दो। तो बहन फातिमा ने इस वक्त भी नरमी का मुजाहिरा नहीं किया कि लोभ, फरमाया नहीं, जो हम पढ़ रहे थे वो पाक कलाम है, उसको नापाक हाथ नहीं लगाए जा सकते, पहले पाक तो हो लो। उमर पाक साफ हो गए, नहा धो के साफ हो गए। अब उमर की गोद में कुरान का वो नुस्खा रखा जिसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी, और उमर तो फसी अरबी है। ये कोई आज हमारी तरह तो नहीं है कि इसको पता ना हो सूरह फातिहा का माना क्या है। वो तो फसी अरब है, खूब जानता है अरबी को। अब इसने कुरान पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उलर अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति
समावाति वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहतल सरा। उमर कुरान पढ़ते जा रहे हैं, दिल की दुनिया बदलती जा रही है। पढ़ते हुए जब पहुंचे हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। जब इस आयत पे पहुंचे, दिल की दुनिया का इनकलाब चेहरे पर भी जाहिर हो गया, चेहरे की रंगत बदल गई और कहा, मेरी बहन, मैंने नहाकर जिस्म पाक कर लिया है, मुझे आमना के लाल के कदमों में ले जाओ ताकि वो कलमा पढ़ा कर मेरे दिल के सारे जंग धो डालें। ये बात सुनकर जनाबे खब्बाब भी सामने आ गए और फरमाया, उमर तुझे मुबारक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के मांगा था कि या अल्लाह, अबू जहल या उमर में से एक को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। तुझे मुबारक हो, नबूवत की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई है। ये यहाँ से चले हैं, हुजूर दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। दूर से सहाबा ने देखा उमर आ रहा है, अर्ज किया आका उमर आ रहा है। शायद मेरे आका ने फरमाया होगा इसे आने दो, आज आ नहीं रहा, भेजा जा रहा है। ये रब का इंतखाब बन के आ रहा है, मेरी दुआओं का जवाब बन के आ रहा है, कबूलियत दुआ बन के आ रहा है, मुराद मुस्तफ़ा बन के आ रहा है, इंतखाब खुदा बन के आ रहा है। उमर दारे अरकम में दाखिल हुए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकबाल किया। उमर ने दाखिल होते ही कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उमर ने कलमा शहादत बुलंद किया। फकब्बरल मुमिनून, सहाबाए किराम ने तकबीर का नारा बुलंद किया। उमर के आने पर इस्लाम पे बहार आ गई, काफरों के घर में सफ़े मातम बिछ गई। इज्जा जिब्रील, आसमानों से जिब्राइल अमीन भी परवाज करते हुए तशरीफ लाए और फरमाया, इस्तबशर अहलुस समाई बि इस्लाम उमर। आका उमर के इस्लाम कबूल करने पर, उमर के कलमा पढ़ने पर सिर्फ आपके सहाबा भी खुशियां नहीं मना रहे, आसमान के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। तो उमर को ईमान कुरान से मिला है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान हमें सबसे कीमती दौलत अता करता है और सबसे कीमती दौलत ईमान है। अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस पर खात्मा नसीब फरमाए। जो शख्स ईमान को कब्र में लेकर चला गया ना, तो कुरान हमें 100% गारंटी देता है कि वो बंदा जन्नत में जरूर जाएगा। जो ईमान के साथ कब्र में उतर गया वो जन्नत में जरूर जाएगा। तो हमें कुरान से ईमान को सीखना चाहिए, हमें कुरान से जिंदगी को सीखना चाहिए। कुरान का ज़ौक़ पैदा करो, ज़ौक़। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। अल्फाज पढ़ना भी इबादत है और हज़रत से इसके मानी और मफ़ाहीम भी सीखा करो। जिस दिन दरसे कुरान हो सारे बैठा भी करो। कुरान सीखोगे, कुरान सुनोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कुरान हमें कहता क्या है, कुरान में क्या चीज़ मौजूद है। बहरहाल कोई लंबी गुफ्तगू का तो ये वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो हमने कहा है इसी को कबूल फरमाए। आखिर में ये एक मैं अपनी तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो बयान अभी आपने सुना है ना, इंशाअल्लाह ये भी और इस तरह की कई और बयानात और मेरी आवाज़ में नातें, नज़में, तिलावत और ज़रूरी वीडियोस अगर आपने देखनी हो ना, तो ये जो नौजवान हैं ख़ासकर, ये नेट पे यूट्यूब पे जाकर 3 लफ्ज़ लिखेंगे, मोहम्मद दिलावर नोमानी, इंग्लिश में मोहम्मद, वहाँ MU के साथ लिखा हुआ है, मोहम्मद दिलावर नोमानी लिखेंगे तो वहाँ मेरा चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप दीनी रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर किसी को मज़ीद रहनुमाई
कोई ज़रूरत हो तो यहाँ आपके पास हज़रत मौजूद है, इनसे मसला पूछ सकते हैं। ये अवेलेबल ना हो तो मेरा नंबर यहाँ काफ़ी साथियों के पास है, उस पर व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप बनी हुई, आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस पर कमेंट ना करना कि वो पढ़े नहीं जाएंगे, उसका ताल्लुक देखने से है। मुझे आप वॉइस मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपका खादिम हर तरह की दीनी रहनुमाई करेगा। अव्वलन हज़रत से रहनुमाई लें, अगर हम सब अवेलेबल ना हो, मसरूफ़ आदमी हैं, इनके बहुत काम हैं, तो आपकी दीनी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ये गुनाहगार भी आपको हर जगह मुयस्सर होगा। बहरहाल इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइएगा और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इस सदका जारिया में आप भी हमारे साथ शरीक हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक़ की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ इलाहुल आलमीन, जो कुछ कहा सुना है या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, नमाज तरावी के अंदर हज़रत ने जो कुरान पाक सुनाया और इन साथियों ने सुना है, या अल्लाह हज़रत का सुनाना और इनका सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, आपके मुबारक कलाम को पढ़ने का और सुनने का हक़ कोई नहीं अदा कर सकता। ऐ इलाहुल आलमीन, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, ये पढ़ते सुनते थके और इन्होंने मेहनत की। या अल्लाह, इनकी इस थोड़ी सी मेहनत को अपने फजल व करम के साथ शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह, सुनने सुनाने में जो कमियां कोताहियाँ रह गईं उन्हें अपने फजल से दरगुजर फरमा। आइंदा इससे भी अहसन अंदाज में पढ़ने और पढ़ाने और सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इस मस्जिद के बनाने में, आबाद करने में, हाफिज़ साहब के पढ़ने पढ़ाने में जिन लोगों ने जिस किस्म का ताउन किया, जितने लोग इसमें मुखिल रहे हैं, ताउन करते रहे हैं, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इनके अजीज़ व अकारिब और इनके दोस्त अहबाब, यहाँ के या कहीं और के, जहाँ के भी आपके इल्म में हैं, ए अल्लाह, सबको अपनी शयान शान अजर अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, अभी भी जो हज़रत के साथ लोग ताउन करते हैं, मोहब्बत करते हैं और दीनी कामों में इनका हाथ बटाते हैं, अच्छे मशवरे देते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, इस मस्जिद की आबादी में और दीनी कामों में जितने लोगों ने अब तक मेहनत की, जो कर रहे हैं, जो आइंदा करेंगे, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस कलाम पाक की बरकत से हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा जा रहा है, ऐ अल्लाह, हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जहन्नम से तेरी पनाह है। या अल्लाह, हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, कोरोना की इस वबा से पूरी उम्मत को निजात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस वबा के अंदर जितने मुसलमान शहीद हो गए हैं, या अल्लाह, उन सब की उखरवी मनाजिल को आसान फरमा। जितने बीमार हैं, या अल्लाह, सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जितने मुसलमान मर्द औरतें जहाँ कहीं बीमार हैं, सबको शिफा याब फरमा और उनकी बीमारी को उनके गुनाहों का कफ़ारा बना। और जितने गैर मुस्लिम इस कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला हैं, या अल्लाह, इस मर्ज़ को उनकी हिदायत का ज़रिया बना, उन्हें दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने मुसलमान मर्द औरतें दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, सबकी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। खुसूसन या अल्लाह, हम में से हर एक के असातिज़ा किराम, वालिदैन, अजीज़ व अकारिब जो दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश फरमा। हज़रत के वालिदैन की बख्शिश फरमा। खुसूसन या अल्लाह, इनके वालिद साहब अभी करीब ही दुनिया से गए हैं, उनकी बख्शिश फरमा और इनके पढ़ाने में उनका बड़ा ताउन और दुआएँ थीं।
या अल्लाह उनकी इन खिदमात को कबूल फरमा और इनको पहले से बढ़कर उनके लिए सदक़ा जारिया बनने की तौफीक अता फरमा कि वह हज़रत की वालिदा मोहतरमा की भी बख्शिश फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। यहाँ के जो साथी दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह, हाजी अफजल साहब मरहूम, वो बड़े मोहब्बत वाले साथी थे और बड़ी मोहब्बतों से मिलते थे। या अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा, उनके बेटे की भी बख्शिश फरमा। और या अल्लाह यूसुफ साहब के जो बेटे अचानक दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह जवानी की मौत है, या अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा। सूफी मुश्ताक साहब दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। वो हमारे एक बुज़ुर्ग यहाँ बाबा जी रहते थे काफ़ी लंबी उम्र के, या अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा। और जितने अजीज़ व अकारिब ये जो साथी हाथ उठाए हुए हैं, यहाँ के अहले महल्ला के जितने अजीज़ व अकारिब दुनिया से चले गए, मेरे इल्म में हैं या नहीं, या अल्लाह आपको तो मालूम है, सबकी बख्शिश फरमा, सबकी कबूर को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह सबकी उखरुई मनाजिल को आसान फरमा। ए पाक परवरदिगार, हम सब के या अल्लाह दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियां दूर फरमा। ए इलाहुल आलमीन, जिन्होंने हमें दुआओं का हुक्म फरमाया, जिनके हुकूक वाबस्ता हैं, जो उम्मीद रखते हैं, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, या अल्लाह सारे आपके इल्म में हैं, सबकी बिगड़ी बना दे, सबकी मुश्किलात आसान फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी दुनिया भी आबाद फरमा, आखिरत भी आबाद फरमा, कब्र हशर की सारी मनाजिल को आसान फरमा। ए अल्लाह जो कुछ हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है, हमें या अल्लाह मांगने का तरीका सलीका कोई नहीं है। चंद टूटे फूटे लफ्ज़ हमने कह दिए, लेकिन या अल्लाह आपके इल्म में है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और आप सखियों के सखी और अरहमुर राहिमीन और बिन मांगे अता फरमाने वाले हैं। ए बिन मांगे अता फरमाने वाले आका, जो कुछ हमारी दुनिया और आखिरत के लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है, या अल्लाह हम सबको सब कुछ बिन मांगे अता फरमा। पूरी उम्मत की दुनिया और आखिरत आबाद फरमा, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा, उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा पस्ती को अरूज में तब्दील फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा, कुफ्र को मगलूब कर दे। ए अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा जअल आखिर कलामिना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Unlabeled button.